Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism, not only for its own self, but for the region and far beyond. And in the process, we have lost over 90,000 valuable lives. We reiterate our call for an immediate end to this gruesome violence and heart-wrenching bloodshed in Gaza. Pakistan has consistently supported the UN-mandated two-state solution, that is, the creation of an independent state of Palestine. KPU बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलविस है। जाफर एक्सप्रेस हमले में गैर मुल्की हाथ के नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं। मौसर आज़म शहबाज शरीफ ने मामला शंघाई ताउन तंजीम में उठा दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। गिरनाओं ने जुराइम के जिम्मेदारों और उसके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म के नाम लिए बगैर भारत को मुज़ाकरात की दावत। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का पैगाम भी दिया। मज़ीद कहा, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग, शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से कीमती जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। मौसर आज़म शहबाज शरीफ की तियानजन से बुलेट ट्रेन पर बीजिंग आमद। रेलवे स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ चीनी सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। SCO सरबराहान ममलिकत काउंसिल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। SCO की ईरान पर हमलों की मजम्मत। हमले ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार। दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। आलमी तजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफा इक्तसादी पाबंदियों की मुखालफत। SCO तरक्याती बैंक के क़याम का फैसला। डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शी जिनपिंग ने कहा, SCO रुकन ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज फराहम करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। यूक्रेन में बहरान रूसी हमले से नहीं, मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश ठुकरा दी। कहा, बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले करना चाहिए था। भारत ने अमेरिका पर सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है। अमेरिका भारत से बड़ी मिकदार में सामान खरीदता है। तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद डुबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां बहने लगीं। कई इलाकों में पानी जमा, मुख्तलिफ सेक्टर्स डूब गए। मेट्रो बस का रूट नदी में तब्दील हो गया। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग और एमरजेंसी नाफिज। शदीद बारिश से बरसाती नाले भी भर गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर की जेहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट। नाला काजी नाग में तुगयानी। रैला दरिया जेहलम में शामिल। पानी की सतह बुलंद। पावर हाउस खटाई और शमफाल पावर प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए। चनारी समेत दर्जनों इलाकों की बिजली मुनक़ता। मलिका कोहसार मरी में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश की पेशगोई। 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खतरा। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक
सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम तामीर करने की हिमायत कर दी। कहा कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है, मुल्की मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक में है। मंगला और तरबेला डैम की तामीर के दौरान लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कालाबाग डैम की तामीर के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ी तो कौन सी बड़ी बात है। सूबाई असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर करारदादें मंजूर की। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, मिल बैठना चाहिए। मुज़ाकरात होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो करारदादें खुद ख़त्म हो जाएंगी। कालाबाग बनना चाहिए, इसकी तामीर के लिए अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। सूबों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो सके। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। बताया दरियाए सतलुज में हरीक और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने सैलाबी रैली से मुताल्लिक आगाह किया मगर डाटा शेयर नहीं किया। इसने हमारी बहुत ज़्यादा तबाही की है। हमारी हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें वो तबाह और बर्बाद हो गई। मेरे समेत सब किसान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा टुट गई ने। ना मवेशियों वास्ते कोई लिया सकने हैं, ना असी अपने वास्ते खान पीन वास्ते कोई बाहरों कुछ खान पीन लिया सकते हैं। मौजों ने हमारे घर पर उजाड़ के रख दिए हैं। हमारे माल मवेशी और हमारे जो ख़वातीन हैं, हम लोग बेयार मददगार पड़े हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में बिफरा सैलाब रुएला आते ही तबाही। दरिया चनाब में 4 लाख क्यूसिक पानी के दबाव से रंगपुर में हिफाजती बंद टूट गया। बस्तियों और फिश फार्म्स को नुकसान। सैलाब रुएले ने जवाना बंगला की तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी रुएले में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। चिन्योट में सैलाबी रुएले में एक शख्स डूब गया। हेड तरीमू पर भी पानी का बहाव 5,41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक का पानी गुजरेगा। हेड बजनत पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमालिया में 1,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रुएला गुजर रहा है। पंजाब के बेकाबू दरियाओं की तबाहकारियां जारी। सतलुज के मूजोर रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह में कटाव तेज। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बूरेवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुड। 80 से ज्यादा मौजाद का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 800 अफराद को निकाल लिया गया। मुतादिद का घर छोड़ने से इनकार। शीशावतनी में सैलाबी पानी 10 आबादियों में दाखिल। मुतादिद मकान दरियाबुड। PDMA के मुताबिक पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 41 हो गई। 24 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए। 3100 गाँव और 2900 मौजाजात डूबे। 9 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जहाँ जहाँ मदद की जरूरत है वहाँ मदद पहुँचाए। मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को बचाओ। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और जिस तरह यहाँ पर ये जो वडेराइज्म की वजह से लोगों के जो आप देखो, मैंने तो झंग से ज्यादा गुर्बत कहीं देखी नहीं। पता नहीं क्यों इतना निगलेक्ट किया हुआ इस इलाके को। तो अब ये लोगों को जो महरूम है, इसको ये इस महरूमी को खत्म करना है इंशाअल्लाह। टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को रेस्क्यू करें, मुतासरीन को खाना दें, जहां ज़रूरी हो मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों के तौर पर इंतजामिया को हिदायत। मरीम नवाज ने कहा मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री बचाई गई जो सरासर झूठ है। मेरी फैक्ट्री हो और दूसरी तरफ आबादी तो मैं आबादी बचाने को तरजीह दूंगी। मरीम नवाज का जंग में फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड अस्पताल का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। बच्चों और खातिन को गले लगाया। अवाम की जानिब से वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल। मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाकर रुखसत किया।
गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियत पर था, फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का भी अफसोस का इजहार। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 800 से बढ़ गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से सूबा कुनर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मरकज़ जलालाबाद से शुमाल मशरिक में 27 किलोमीटर दूर था। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अफगान वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, अफसोस का इजहार किया। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए। आबी गुजरगाहों पर होटल और घर बनाए गए। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं, लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बना रखे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, डैम डिक्टेटर के दौर में बनाए गए, नए डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। नए डैम्स पर सियासी दुकानदारी ना करें, कौम का सोचें। जो पानी ज़ाया हो रहा है उसको ज़ख़ीरा करना चाहिए। मुल्क में बल्दियाती इदारे बेदस्तोपा हैं, पंजाब में तो बल्दियाती इदारे हैं ही नहीं। 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा। हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। बहराजों को भी महफूज रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने 9 लाख क्यूसिक से ज़ायद की तैयारी की हुई है। तरीमू से पानी गुड्डू पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध राइट बैंक पर 5 से 6 मकामात पर ब्रीच का खदशा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट का दौरा, फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। मुज़ाकरात और सफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का दोतरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में शराब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और आर्मेनिया के अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में शराब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजिन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची, बिन कासिम और गवादर पोर्ट और चीन के तियानजिन पोर्ट के दरमियान ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब को अगवा करने की कोशिश। मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की का कहना है, मेरी जान को संगीन खतरा है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। खुलेआम जान से मारने की धमकियाँ दी। अपोजिशन कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों के फैसले पर गौर करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का मशवरा। कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कहा, ख्वाहिश है अपोजिशन अरकान कायमा कमेटियों का हिस्सा रहें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे अरकान को नाअहल किया गया, बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज करते हुए बायकॉट करेंगे। वाशरूम नहीं है। वाशरूम तो बहुत तंग है। बस रोटी नाल ते नहीं ना होंदा कि बस रोटी खा ली तो बस खा लिया तो सो गया। वाशरूम भी है, नहाना धोना भी है। 4-5 दिन हो गए बच्चे बदबू आ रही है हमारे पास से। इत्थे वाशरूम दा मसला है,
ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ना कोई बह सकता है इतनी मुश्किल है इतनी परेशानी ये 4 पे हम मांग के लाए हैं और यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं दी जा रही जिस तरह हमें दवाई की ज़रूरत है आज ये पट्टी करवा गए हैं 800 रुपये लगा पट्टी का ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ क्लार में समाजी तंजीम के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद खातीन दोहरी अजियत में मुब्तला एक तरफ घर छीन गया दूसरी तरफ रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान समाजी तंजीम के फ्लड रिलीफ कैंप में वॉशरूम्स ना होने से खातीन शदीद मुसीबत में मुब्तला लाहौर में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर महकमा वाइल्ड लाइफ ने रेस्क्यू कर लिए। शेर मुल्तान रोड पर रावी किनारे फार्म हाउस में मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में वेटनरी डॉक्टर्स और 4 कश्तियों ने हिस्सा लिया। दरियाए चनाब बेकाबू हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए चनाब में जो पानी का सैलाबी रेला है वो दाखिल हो चुका है। दरियाए चनाब बेकाबू हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। हमारे नुमाइंदे कोटरी वेराज बचाव बंद मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताएगा अब्दुल्ला शेख, क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए, पंजाब में सैलाब ने जो तबाही मचाई है, अब इन सैलाबी रेलों का रुख दरियाए सिंध की तरफ है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल कितनी तबाहकुन है? जी ना, इस वक्त त्रिबू हेड बस के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावलकर जिले इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। सैलाब ने जो है वो मुतअद्दिद देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो दूसरी जानिब सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है कि सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद दी जाएगी। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। सवात के इलाके में राशन की तकसीम के दौरान लाठीचार्ज, मुतादिद मुतासरीन जख्मी। एहलकारों की खवातीन के साथ बेबदतमीजी, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां फाड़ दी। सैलाब मुतासरीन का कहना है मजबूर हैं, राशन लेने आए थे, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसराइल का मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी इबादत का तामीर करने का नापाक मंसूबा। मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इक़दाम आलमी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गज़ा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा के लिए इंसानी इमदाद लेकर निकलने वाला काफ़िला तूफ़ानी मौसम के बायस वापस बार्सिलोना पहुँच गया। इमदादी काफ़िले फ्लोरिडा में माहौलियाती कारकुन ग्रेटा समेत दर्जनों रज़ाकार शामिल थे। और 3 मुल्की T20 सीरीज का तीसरा मैच अफगानिस्तान के नाम। यूएई को 38 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए। हदफ के ताकुब में यूएई की टीम 150 रन बना सकी। शरफुद्दीन अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए।